अगर हम जिए बेखौफ जिंदगी, क्यों ना फिर वो करे चाहा था दिल से जो कभी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। लाहौर से कुमराट वैली का सफ़र करने के लिए गूगल मैप पर रास्ता देख लेते हैं। रास्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चलिए आपको आसान करके बताता हूँ। अगर आप में से भी कोई लाहौर से कुमराट वैली का सफ़र करना चाहता है तो इस गाइड को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करना ज़रूरी तो नहीं है, कर लें तो बेहतर है। लाहौर से कुमराट वैली का सफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर ट्रैवल करना होगा। इस सफ़र का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा कि जिस गाड़ी पर आप ये सफ़र करने वाले हैं इस गाड़ी को आपने अच्छी तरह चेक करवा लिया हुआ है। गाड़ी में कोई भी मसला तो नहीं है। अगर तो गाड़ी बिल्कुल सही है तो अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं, पर अगर गाड़ी में कोई भी मसला है तो इस मसले को पहले हल करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने सफ़र को ऐसे ही जारी रखा और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो रास्ता काफ़ी तवील है, आपको बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और एक एडवाइस भी आप लोगों के लिए मेरी कि अगर आपके पास कोई भी 4x4 कार है या ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा इस सफ़र में, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मकामात आएंगे जहाँ पर रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं है तो गाड़ी नीचे भी लग सकती है। कुछ एहतियाती तदाबीर को फॉलो कर लीजिएगा। अपने साथ छाता यानी कि अम्ब्रेला रख लीजिएगा। इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि गूगल मैप आपके रास्ते में बहुत हेल्प करने वाला है। और एक गर्म शॉल या जैकेट रख लीजिएगा। लाहौर से इस्लामाबाद मोटर पर ट्रैवल करते हुए जब आप इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे तो यहाँ से आपने एग्जिट नहीं करना, बल्कि अपने सफ़र को जारी रखना है और पेशावर मोटरवे M1 पर ट्रैवलिंग शुरू कर देनी है। पेशावर से पहुंचने से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पहले ही आपको एक इंटरचेंज नजर आएगा जो कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज होगा। आपने कर्नल शेर खान इंटरचेंज की जानिब चले जाना है। इस इंटरचेंज से कुछ कदम आगे ही सवात मोटरवे स्टार्ट हो जाती है जो सीधा चकदरे पर जाके ख़त्म होती है और ये ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के मुसाफत पर है। सवात मोटरवे के ख़त्म होते ही दो मज़ीद नए रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सवात कलाम की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता सीधा दीर की तरफ जाता है और हम इसी रास्ते की तरफ जाएंगे क्योंकि हम कुमराट को जा रहे हैं। चकदरे से ऊपर दीर की तरफ बहुत से आबादी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत से शहर आते जाते रहेंगे रास्ते में। एक मशहूर शहर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसका नाम वाड़ी है और ये चकदरे से 70 किलोमीटर की मुसाफत पर है और ये अपर दीर का पहला शहर है। वाड़ी से आगे आप इस हाईवे पर चलते हुए आपको एक गेट नज़र आएगा और इस गेट को कुमराट गेट भी कहा जाता है। जब आप इस गेट को क्रॉस करेंगे तो आपको जो सीनरीज होंगी उनके अंदर खासा फ़र्क देखने को मिलेगा। खूबसूरती के अंदर मज़ीद इजाफा हो गया होगा और ये रास्ता डाइवर्ट होके हाईवे सीधा चित्राल को जाता है। एनीवे हाउ इस रोड से सीधा जाना है आपने और 30 से 35 किलोमीटर के बाद पटारक आएगा और पटारक से थल का रोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और इसलिए मैंने आपको कहा था शुरू में कि अगर आपके पास कोई 4x4 गाड़ी है या फिर कोई अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं तो नीचे लग सकती है। तो जीप यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, पर अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ से सीधा हम जाके स्टे करते हैं थल में, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर सिर्फ एक ही होता है। आपके पास दो हों तो बहुत ही अच्छी बात है।
19 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद थल में हमारा होता है पहला स्टे। हम करते हैं थल में आराम और सुबह हम अपनी जीप करवाते हैं और निकल जाते हैं कुमराट के लिए। कुमराट के लिए मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप लोग कुमराट में भी अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, पर 4x4 गाड़ी नहीं है तो रास्ता आगे और मज़ीद ख़राब हो जाता है। रास्ते में मड वगैरह भी होती है तो काफ़ी जो है ना अजीब सा रास्ता आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जीप ही करवाएं अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो। अस्सलामुअलैकुम जनाब, ख़वातीनो हज़रात, हर देखने वाले को हमारे आज के इस व्लॉग में खुशामदीद। आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं अल्लाह ताला की तख्लीक की गई पहाड़ों के दामन में छुपी हुई इस खूबसूरत वैदी कुमराट वैली का सफ़र। और ये हम कुमराट वैली पहुंच चुके हैं। कुमराट वैली पर पहुंचने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं इस तरह के बर्फीले पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। कुमराट वैली से आगे भी आप लोगों को डेस्टिनेशन मिलती है, उसके बारे में हम जानते हैं सैयद अवैस अख्तर से कि आगे हम और कहाँ कहाँ जो है ना अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल कुमराट वैली तक ही स्टे करना है। अगर आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो अवैस अख्तर आप लोगों को गाइड कर देंगे कि आगे आप लोग मज़ीद क्या मकामात को देख सकते हैं। आगे असल में एक चश्मा है जिसका नाम है काला पानी। वो काला उसको तो काला नहीं क्यों है कहा जाता है? इसलिए कि उसके पानी शफाफ है, नीचे पत्थर जो है वो काले रंग के हैं, तो इस वजह से अच्छा पानी का कलर जो है वो ब्लैक अच्छा। आपको नजर आता और है। काला पानी के बाद अगर कोई आगे जाना चाहिए तो कोई रोड वगैरह है या फिर बस काला पानी तक ही काला पानी रसाई हासिल यहाँ है? से लोकल्स के मुताबिक तो लास्ट पॉइंट है, अच्छा और अगर आपने जहाज बांडा कटोरा लेक को ट्रैक करना है तो उसके लिए वापस थल जाना पड़ता है और वहाँ से जाते हैं, लेकिन वो भी अभी हैवी स्नो की वजह से ब्लॉक है। लोकल्स बता रहे हैं वहाँ 20 से 30 फीट बर्फ मौजूद है। अच्छा, अब हम कुमराट वैली के अंदर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले क्या हैं? अब हमारा यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पे हम अभी बारबेक्यू करेंगे, अच्छा उसके अलावा जो है चाय बनाएंगे, फिर अच्छा यहाँ पे हम कोई अच्छा सस्ता सा रूम देख के स्टे अच्छा। करेंगे। अब इनको हम थोड़े से शॉर्ट्स दिखाते हैं, पर उससे पहले इनको ये बताते हैं कि लाहौर से जो कुमराट वैली का सफ़र है ये कितना है और जीप कहाँ से लेनी पड़ती है, ये कहाँ से लेना बेहतर है इन लोगों के लिए अगर कोई कुमराट वैली आना चाहता है तो। लाहौर से जो है वो थल तक आप आ सकते हैं गाड़ी पे, लेकिन बीच में एक टाउन है, वहाँ से थल तक तकरीबन 20-25 किलोमीटर का रास्ता बहुत ख़राब है, तो अच्छा उसके लिए जो है वो आप बेहतर है पीछे से जीप ले लें, नहीं तो थल में जीप अवेलेबल है जो आगे आपको कुमराट उसके वैली बाद तक थ्रू ले आउट आएगा। जो है वो जी, आपको कुमराट वैली या कोई आगे आप बता रहे काला पानी तो वो जो है जीप के थ्रू जीप जाना जीप पड़ता जाएगी, है। और अपनी सही, गाड़ी ले जाने की गलती मत कीजिएगा वहाँ चले पे। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ शॉर्ट्स। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चाय बनाने के लिए रुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो पानी कैसे इकट्ठा कर रहे हैं चाय के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा रहा है। और ये देखिए जनाब, कैसा पानी का जाएगा जवान? मीठा पानी है, यानी कि फुल मोल। और ठंडा तो नहीं होगा पानी ज़्यादा ना? ठंडा ऐसे कि मेरे हाथ आपको बता सकते हैं।
सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कुछ इस तरह से गुजर रहा है और ये देखें, और यहीं पे आपको कुछ खूबसूरत और नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़, और बाकी जवान हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, तो हम अब वापस अपने जवानों के पास चलते हैं और वो बनाने वाले हैं चाय। तो अगर आप में से कोई चाय लवर वीडियो देख रहा है तो भाई वो इस जगह आके थोड़ी देर ज़रूर स्टे करे और यहाँ पर आके जो है ना अपनी चाय खुद बनाए। अपनी चाय बनाने का तो भाई मज़ा ही अलग है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का रास्ता है और यहाँ पे हमारे जो पाँव हैं वो पानी से भर चुके हैं और अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है मेरे पाँव के अंदर जब पानी आया कि जवान सही कह रहा था कि पानी कितना जो है ना ठंडा है। और ये हमारे जवानों ने चाय बना ली है और ये चाय डाल रही हैं आप, और इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय पीने का मज़ा ही अपने। ये हम सबकी चाय रेडी हो रही है। तो भाई साहब अब आने वाला है व्लॉग में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि भाई अनप्लान्ड प्लान्स आर फार बेटर देन प्लान्ड प्लान्स। कुछ यही सीन हमारे साथ भी हुआ है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है, उसको देखने के लिए करना आपने सिर्फ ये कि व्लॉग को पूरा देखना है। व्लॉग को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए व्लॉग को पूरा देखिए। चाय पीने के बाद हम फैसला करते हैं कि हम कुमराट वैली के अंदर एक दिन का स्टे करेंगे। कुमराट वैली के अंदर रूम लेंगे और एक दिन मज़ीद कुमराट वैली को एक्सप्लोर करेंगे। रात को बॉनफायर करेंगे, शुगर मेला लगाएंगे। जब हम रूम के रेंट्स पता करते हैं तो कोई भी रूम हमें 7 से 10 हज़ार के किराए से नीचे नहीं मिलता और ये हमारे बजट से थोड़ा बाहर हो रहता है। रूम हम ले तो सकते हैं पर क्योंकि हम आउट ऑफ सीज़न के अंदर आए थे तो यहाँ पे किराए 3 से 4 हज़ार से ऊपर नहीं होने चाहिए थे। तो इसलिए फिर हम फैसला करते हैं कि हम वापस थल जाएंगे और थल में एक दिन का स्टे करेंगे और अगले दिन फिर हम जहाज़ बांडा और कटोरा लेक को ट्रैक करेंगे। तो हम वापस थल जब पहुँचते हैं, थल पहुंचने के बाद हम लोगों से पता करते हैं वहाँ के मकामी के जहाज़ बंडा लेकर कटोरा लेक का रास्ता क्या और क्या वहाँ पे हम ट्रैक करने जा सकते हैं। तो मकामी लोग हमें बताते हैं कि बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद है तो ट्रैक करना भी वहाँ पे नामुनासिब है, आपको ख़तरा भी हो सकता है। रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी और बर्फ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमी हुई है। तो ये सुन के हम थोड़ा सा मायूस भी होते हैं कि यार हम तो यहाँ पर जहाज़ बंडा लेकर और कटोरा लेक को ट्रैक करने आए थे। फिर खैर हम फैसला करते हैं कि हम नरान साइड का टूर करेंगे अब आगे, क्योंकि हमारे पास दिन तो पड़े होते हैं, हमने तो यहाँ पे मज़ीद स्टे करना होता है। फिर हम ये फैसला करते हैं कि हम थल के अंदर अभी स्टे नहीं करेंगे, अपने सफ़र को जारी रखेंगे, गाड़ी के अंदर बैठ के नरान पहुँच के ही बस करेंगे। तो फिर हम चल पड़ते हैं नरान की तरफ जाने के लिए। अब नरान की तरफ जाने के लिए हम वापस चकदरे की तरफ जाते हैं और जैसे हम स्वात मोटरवे से हाईवे की तरफ आए थे सेम वैसे ही हम हाईवे से स्वात मोटरवे की तरफ जाते हैं और फिर हम M1 पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करते हैं। इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर पहले हज़ारा मोटरवे की तरफ हम टर्न कर लेते हैं क्योंकि हम जा रहे होते हैं कागान साइड के ऊपर। आपको सामने ही मानसेरा इंटरचेंज नज़र आता है कुछ मुसाफत के बाद और हम इस मानसेरा इंटरचेंज से एग्ज़िट कर जाते हैं। तकरीबन 11 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम बालाकोट पहुँचते हैं। रास्ते में बारिश इतनी तेज़ हो रही होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तूफ़ानी मौसम हुआ होता है जो कि नाकाबिल बयान है, बिजली गिर रही होती है। पहाड़ों के अंदर जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो लगता है कि सिर्फ हम अकेले ही इस सफ़र के लिए निकले हैं और आगे पीछे हमें कोई भी गाड़ी, कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखाई देता। और ये जो सफ़र होता है ना हमारा काफ़ी ख़तरनाक और एडवेंचरस सफ़र होता है और मेरी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र था कि जिसके अंदर मैंने इतना ख़तरनाक मौसम देखा था। पहाड़ों के दरमियान हमारी गाड़ी चल रही है, ऊपर से बिजली गिर रही है जो कि काफ़ी जो है ख़तरनाक मंजर क्रिएट कर रही थी। खैर हम बालाकोट से आगे तो जाने का फ़ैसला नहीं करते क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो चुकी होती है। पहले हम सोचते हैं कि बालाकोट से आगे हम कागान साइड पर जाके ही स्टे करेंगे। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, काफ़ी लंबी ड्राइव हो चुकी होती है, तो इसलिए हम फैसला करते हैं कि बालाकोट के शुरू में ही रूम ले लेंगे। तो हम रात को बालाकोट के शुरू में ही रूम लेते हैं और ये कम बेड पे गिर के आराम से सो जाते हैं।
तो जनाब अब हमने रूम को टेक ऑफ करने वाले हैं। यहाँ से हमें नाश्ता करने जाना है और उसके बाद हमने कवई वाटरफॉल पर जाना है। इस वक्त हम बालाकोट के अंदर मौजूद हैं और बालाकोट से हम अब कवई की तरफ जाने लगे नाश्ता करने के बाद। पर उससे पहले हम उठ चुके हैं, तो अपने होलियो को बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अब हम लोग आप लोगों को प्रेजेंट करें। तो जब लोग प्रेजेंट करने वाला आप लोगों को बेहतर से दिखाई नहीं देगा, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होगी, तो आप लोग देखने वाले को कैसे पसंद करेंगे। तो मैं अपने सब टीम मेंबर्स का अभी चेहरा से सेट कर रहा हूँ क्योंकि ये काम मेरे ही जिम्मे होता है। और इस वक्त हम कगान के बिल्कुल पास पहुंच चुके हुए हैं। कगान के बाद जो है ना नारायण को रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम सिर्फ कगान तक जाएंगे क्योंकि उसके आगे बंद नहीं, पर हम उतनी रसाई हासिल करेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे, आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी है। पीछे शायद आपको नज़र ना आ रहा हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा IOC की वजह से वाइटनेस हुई है। और इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पहाड़ जो है ना बर्फ़ से ढके हुए हैं। और साथ ही हमारे इस तरफ देखें तो यहाँ पर दरिया बह रहा है और पीछे से अगर उस तरफ दिखाऊँ आपको तो वहाँ पर एक वाटरफॉल जो है ना थोड़ी सी आ रही है, कुदरती चश्मे कह सकते हैं। तो फर्दर हम आगे जाने वाले हैं और आगे नारायण को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जनाब सीन ऐसा है कि इस वक्त हम कगान में मौजूद है। कगान से हम आगे भी गए थे पर आगे चेक पोस्ट लगा हुआ था और हमें मजीद आगे जाने नहीं दिया। कुछ काम वगैरह भी हो रहा था और नारायण बंद है बर्फ़ की वजह से, तो आपको आगे नहीं जाने देंगे। मई के मंथ से पहले अगर आप लोग नारायण वाली साइड का टूर करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ कगान तक ही रसाई हासिल कर सकते हैं। अब कगान के अंदर ही हम मौजूद हैं। यहाँ से हमने थोड़ी सी चाय वगैरह मंगवाई थी, इन लोगों ने चाय पी है और मैंने यहाँ पे अपने लिए स्नैक्स मंगवा लिए हैं। ये स्नैक्स को हमने पूरे लाहौर के रास्ते तक खाते जाना है। अब हम वापस जा रहे हैं। कवई के अंदर हमारा एक दिन का स्टे है, फिर हम एक दिन के स्टे के बाद कल वापस लाहौर की तरफ अपने सफ़र की रवानगी को शुरू करेंगे। तो इस वक्त हम कवई में पहुंच चुके हैं। यहीं से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो जो मेरे पीछे रोड जा रही है, इससे रोड थोड़ी सी टर्न होती है और आगे आप लोगों को पार्किंग मिलती है, जहाँ पर आप गाड़ी को पार्क करके शुगरान की तरफ जाते हैं और फिर आपको सिरीपाई की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने सिरीपाई की तरफ जाना है मेडोज देखनी, पर सिरीपाई का इस वक्त रास्ता बंद है। आप लोगों को बताया कि मई के बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पर आना है, सिरीपाई को एंजॉय, सिरीपाई वाली लोकेशन देखनी है, नारायण से आगे अपने नारायण से आगे बाबू सर टॉप की तरफ जाना है, तो फिर आप लोगों को मई के बाद आना पड़ेगा। अगर मई से पहले आते हैं, अप्रैल वगैरह के मंथ में, इससे भी पहले, तो आप लोग सिर्फ ये कगान तक ही आ सकते हैं और उसके बाद आप लोग जो है ना सिर्फ शुगरान तक ही जा सकते हैं। तो इस वक्त हम कवई पर मौजूद हैं और बारिश वगैरह का सीन बना हुआ था, इसलिए हमने पहले भी सोचा भी ये हुआ था कि कवई के अंदर आज का स्टे करेंगे, उसके बाद हमने लाहौर वापस चले जाना है। तो बारिश काफ़ी तेज़ है तो हमने रूम ले लिया, अपने सारे जो है ना सामान हमने रूम के अंदर रख दिया। आज का रेस्ट हमारा यहाँ पर है, पर इस रेस्ट से पहले जो हमने दिन गुजारना है, हम क्या करने वाले हैं अवैध भाई इसके बाद? आज जो है हमारा प्रोग्राम है रात को यहाँ स्टे करने का। अच्छा, तो अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम कहीं जाने वाले हैं? हम ये कि वही वाटरफॉल है अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम जो है वो पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे और वाटरफॉल को एंजॉय करेंगे। चलिए तो फिर हम आप कवई चलते हैं और उसके बाद अभी रूम की लाइट गई है तो फिर बाद में आपको रूम भी चेक करवाते हैं हमें रूम कैसा दिया। और अब हम कवई वाटरफॉल को जा रहे हैं जो कि हमारे होटल से थोड़ा सा ही पीछे है और बस मैं पहुंच ही चुका हूँ कवई वाटरफॉल के पास। और हर आने वाला बंदा जो कि कवई आता है वो इस वाटरफॉल पर ज़रूर थोड़ी देर के लिए रुकता है, चाय पीता है, पकोड़े खाता है। और हम ही यहाँ पे पकोड़े खाने आए हैं। वाटरफॉल भी हो रही है और साथ ही बारिश भी हो रही है, तो हम दोनों मज़े एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वाटरफॉल का भी, बारिश का भी, और साथ ही हम यहाँ पे पकोड़े भी। ऐसे हैं कि रात के 11 बज चुके हैं और अगर आप लोग खाने के शौकीन हैं और नारायण कगान वाली साइड पर है ख़ास तौर पर,
और लाहौर से हैं तो आप लोग अपना खानसमा अपने साथ लेके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप लोगों को यहाँ पर जायके नहीं मिलने वाले। तो हम तो अपना खानसमा अपने साथ लेके आए थे जिसने हमारा खाना तैयार कर दिया, बस खुशबू से हमारा दिल बाग बाग और हम बस खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे तिक्के रेडी हो रहे हैं और साथ ही आपको हम अपनी कढ़ाई दिखाएं। तो ये खूबसूरत कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है जो कि धुएं मार मार के ठंडी हो चुकी हुई है और बस कह रही है मुझे खा लो, मुझे खा लो। तो बस अब हम इसी को खाने वाले हैं। सुबह के 10-6 बज चुके हैं और अब हम अपने रूम को टेक ऑफ कर रहे हैं और अब हम लाहौर के लिए वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने पैकिंग वगैरह कर लिया। मैं आपको फिलहाल जल्दी से रूम दिखाता हूँ। कल रात जो है ना लाइट गई थी यहाँ पे कवई में और अभी भी लाइट गई है, तो आप लोगों को मैं रूम नहीं चेक करवा सका कैसा यहाँ पे आप लोगों को रूम देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग रूम वगैरह ले रहे होते हैं तो मोस्टली सिमिलर रूम देखने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस रेट पर जो है ना रूम को ले रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि हमने किस तरह का रूम लिया। तो चलिए अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि हमने रूम कैसा लिया था। तो ये है जनाब हमारा रूम जो कि इस वक्त पूरी गंदी हालत में मौजूद है क्योंकि यहाँ से अब हम लोग इसको टेक ऑफ करके जा रहे हैं लाहौर वापस। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है एक मैट्रेस हमारे रूम में और साथ यहाँ पे आप लोगों को डबल बेड देखने को मिल जाता है। अब रूम पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा रूम लेते हैं। हमने 4 पर्सन वाला रूम लिया था जिसमें आप लोगों को 2 डबल बेड मिल जाते हैं और ये एक बड़ा मैट्रेस मिल जाता है। और इस रूम की जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो 1000 है। 1500 मांग रहा था बट हमें 1000 के अंदर रूम मिल गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रहने के लिए बिल्कुल सेट रूम है, कोई मसला नहीं आता। 1000 रुपये में आप लोगों को रूम मिल रहा है। वैसे 5-6 हज़ार यहाँ पे किराए होते हैं इसके। और वो नीचे अगर आप देखें तो वो है हमारी मेहरान बॉस। इसी पर हमने लाहौर से कुमराट का पहले टूर किया और उस वक्त कुमराट से हमने फैसला किया कि हम कगान का भी टूर करेंगे क्योंकि अप्रैल के मंथ के अंदर, अप्रैल से पहले हमने कभी कगान का टूर नहीं किया था कि यार नारान वाली साइड जो है ना वो कैसे देखने को मिलती है, बर्फ़ का क्या सीन होता है। इससे पहले जब भी हम कभी नारान कगान वाली साइड पे गए हैं वो हम मई के बाद ही गए, रमज़ान के बाद। तो छोटी ईद के बाद ही हमेशा हम टूर करते थे बट इस बारी पहली बार हुआ है कि हमने छोटी ईद से पहले, क्योंकि रोज़े आने वाले हैं 10-15 दिन बाद रोज़े हैं, तो उससे पहली बार हमने ये टूर प्लान किया और ये टूर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंजॉयफुल रहा है। तो होपफुली आप लोगों को हमारा आज का टूर पसंद है। अगर आप लोगों को आज का हमारा टूर पसंद है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहला व्लॉग था मेरा। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग मिलने वाले हैं। इंशाल्लाह आगे हम आप लोगों को एक नया व्लॉग प्रोवाइड करेंगे कि अल्लाह ताला की किसी नई खूबसूरत वैली को विजिट करेंगे, अल्लाह ताला की कुदरती मंजर को देखेंगे, कुदरती जलवे को देखेंगे। अब मुझे मैं हूँ उसने तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जनाब व्लॉग को तो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हुआ था और हम वापस लाहौर को आ रहे थे। कहा था कि अचानक एकदम वैसे ही जो है ना नथिया गली का जो है ना हम चक्कर लगा लेंगे और वैसा आपने मैं कहा था कि हाँ वहाँ पे आपको पटाखा चिकन खिलाऊंगा। तो पटाखा चिकन को खाने के चक्कर में हमने रास्ते में देखा कि यहाँ पे हमें ठंडियानी टॉप मिल रही है। ठंडियानी टॉप का वैसे मैंने कहा कि मैंने यार एक व्लॉग के अंदर देखा हुआ था, क्यों ना उधर का भी विजिट कर लिया जाए। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। देखना चाहती हैं आप लोग तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है ना इन्होंने मेरे पूरे कैमरे के ऊपर ही डाल दी है। तो ठंडियानी टॉप आएंगे तो आप लोगों को खीर मज़ा मिलने वाला है, ख़ासतौर पर अप्रैल वगैरह के मंथ में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह बर्फ़ आप लोगों को देखने को मिलती है। ताज़ी बर्फ़ है जो कि कल गिरी है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।